प्रेज द लॉर्ड। और एक दिन आप सभी लोगों को आराध्या यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आइए आज परमेश्वर का वचन अपन ध्यान करेंगे। तो सीधा सीधा वचन में जाएंगे। तो प्रथम कोरिन्थियों की पत्री में अपन कल देखे हैं 12 अध्याय। प्रथम कोरिन्थियों की पत्री 12 अध्याय 14 वचन। प्रथम कोरिन्थियों की पत्री 12 अध्याय 14 वचन। इसीलिए कि देह में एक ही अंग नहीं परंतु बहुत से हैं। इसीलिए कि देह में एक ही अंग नहीं परंतु बहुत से हैं। तो पढ़े वचन को पवित्र आत्मा अपने बीच में तोड़कर वचन का आशीर्वाद देगा। आमीन। तो आज कल अपन यहाँ तक ध्यान किए हैं कि जो प्रथम मनुष्य आदम से लेकर आखिरी मनुष्य जो उद्धार पाते, जो बपतिस्म लेते हैं यीशु मसीह के नाम पे, वो मनुष्य तक सब लोग मिलकर जो कलीसिया में स्त्री के रूप में, या इसका मतलब ये है कि सभी लोग जो दुल्हन के स्थान में रहेगा वहां पर स्वर्ग लोक में। लेकिन यहाँ पर हर व्यक्ति को, हर मनुष्य को एक ही तरह महिमा मिलेगा क्या? बिल्कुल नहीं, अलग अलग के महिमा रहेगा। अगर सभी लोग एक ही तरह महिमा पाए तो जो प्रभु या परमेश्वर अन्याय है वो है या नहीं? क्योंकि जो पौलुस ने बहुत जो धार्मिक मुकुट प्राप्त किए उन्होंने, और पेतरुस को उल्टा क्रूस पर चढ़ाए, है या नहीं? और स्टेफन ने जो प्रभु के लिए हत्यारा हो चुका है, प्रभु के लिए हतसाक्षी हुआ है या नहीं? तो इसी प्रकार परमेश्वर के लिए बहुत अच्छे से जो प्रयास किए हैं, जो कठिन मेहनत किए हैं सेवा में, तो बहुत सारे विश्वास लोग जो परमेश्वर के लिए जो पवित्रता से जिए हैं और विश्वास में, आत्मिक जीवन में और ऊंचे स्थान में है जीते हैं। तो उस तरह के लोग, और एक दिन भी प्रार्थना नहीं करेगा, एक दिन, 2 दिन, 3 दिन को एक बार बाइबल खोलेगा नहीं, उस तरह के आत्मिक जीवन में कमी आत्मिक जीवन है। ये सब लोग मिलकर एक ही दुल्हन में रहेगा, लेकिन सबको एक तरह की महिमा बिल्कुल रहेगा नहीं। क्योंकि बिल्कुल रहेगा नहीं, क्यों नहीं रहेगा? यहाँ पर प्रथम कोरिन्थियों की पत्री 12 अध्याय 14 वचन में इस प्रकार बता रहे हैं कि देह एक ही है, अंग एक नहीं बहुत से है ना? अपना शरीर है, देह एक ही है, लेकिन बहुत सारे अंग है। उसी प्रकार 27 वचन में भी देखिए, 27 वचन, प्रथम कोरिन्थियों पत्री 12 अध्याय 27 वचन में, इसी प्रकार तुम सब मिलकर मसीहा की देह हो और अलग अलग उसके अंग हो। देखो अपन सब कौन है? जो मसीहा की देह है। तो कलीसिया या स्त्री जो कलीसिया क्या है? यीशु मसीह का देह है, लेकिन अलग अलग अंग की है। देह तो एक ही है, लेकिन उसमें अंग अलग अलग की है। हालेलुया, ये है आज अपना ध्यानांश। तो अलग अलग अंग की है, तो अलग अलग अंग में कैसा महिमा मिलेगा? तो इस प्रकार पहले अपन जो उत्पत्ति में एदेन वाटिका में जो परमेश्वर ने जो मनुष्य को सृष्टि के पहला आदम और हवा को सृष्टि किया ना, तो जो मनुष्य को, नर और नारी को परमेश्वर ने तैयार किया है, सृष्टि की है, तो मिट्टी से उनको निर्माण किया है। तो मनुष्य की जो स्वरूप जो है, जो मनुष्य की स्वरूप है, वो कलीसिया के स्वरूप है। लेकिन यहाँ पर ये अपन ध्यान करना है कि तो मनुष्य को पहले एदेन वाटिका में परमेश्वर ने मिट्टी को लेकर आदम को बनाया है। तो आदम को उनके स्वरूप में बनाया है प्रभु। किनके स्वरूप में? उनके स्वरूप में बनाया है। अपन सभी परमेश्वर के स्वरूप में है, जो अपने को शरीर जैसा है उस प्रकार है या नहीं? तो वो क्यों उनके स्वरूप में क्यों बनाए? इसीलिए क्योंकि आने वाले दिनों में जो उनके स्वरूप जो कलीसिया में भी रहना है। कहाँ रहना है? उनका स्वरूप वो कलीसिया में रहना है, इसीलिए बनाए। तो एदेन वाटिका में नर और नारी दोनों को बनाया है या नहीं? पहले आदम को, आदम के अंदर से हवा को बनाया। लेकिन ध्यान से सुनो, लेकिन जो कलीसिया का स्वरूप उसका तुल्य जो पुरुष का शरीर से, जो पुरुष का देह से तुल्य, या उपमान भाषा में पुरुष का
देह से की नहीं सकते, तुल्य की नहीं सकते, बोल नहीं सकते, है या नहीं? क्योंकि कलीसिया स्त्री के रूप में है। किन के रूप में? स्त्री। जो कलीसिया को स्त्री से तुल्य किया गया है, उपमान भाषा में स्त्री से उसे तुल्य किया गया है। स्त्री का स्वरूप में कलीसिया बदल रहे है या नहीं? तो इसीलिए यहाँ पर देखो, इसीलिए परमेश्वर ने जो एदेन वाटिका में आदम के लिए सहायक को बनाया, वो सहायक जैसा है बराबर उसी रूप में आखिरी आदम यीशु मसीह का पत्नी कलीसिया भी वो इस स्वरूप में बदलते हैं। हालेलुया। जो हव्वा जैसा है पहला स्त्री, जो पहला धरती में पहला स्त्री, पहला नारी कौन है? हव्वा। जो उनके स्वरूप में कलीसिया बना है, इसका मतलब उनके रूप में तो स्त्री से तुल्य किया गया है कलीसिया। तो भक्त जन समूह पूरा स्त्री से तुल्य किया गया है। तो स्त्री का शरीर, इसका मतलब स्त्री का शरीर का अंग, स्त्री का शरीर में जैसा अंग है उस तरह से उसी तरह भी कलीसिया का देह में भी अंग रहेगा। हालेलुया। स्त्री का शरीर का अंग जैसा है उसी तरह कलीसिया स्त्री में भी एक एक अंग रहेगा। तो इसका मतलब ये है अपने को स्त्री शरीर का निर्माण समझ में आए तो कलीसिया वधु या दुल्हन, यह स्त्री का, कलीसिया स्त्री का निर्माण अपने को समझ में आएगा, है या नहीं? अगर स्त्री शरीर का निर्माण अपने को समझ में आए तो कलीसिया का निर्माण बिल्कुल समझ में आएगा। हालेलुया। क्योंकि जो पुरुष के रूप में, जो पुरुष के स्वरूप में कलीसिया को बनाए नहीं, बिल्कुल बिल्कुल नहीं, स्त्री के स्वरूप में निर्माण कर रहे हैं प्रभु, है या नहीं? तो पहले शरीर में स्त्री का देह में क्या है, जो पुरुष या स्त्री दोनों के देह में पहले तो कॉमन में, इसका मतलब मामूल से क्या है, तो पहले ज्ञानेंद्र रहेगा, कर्मेंद्र रहेगा और जननेंद्र, जन्म देने वाले इंद्र रहेगा। कर्मेंद्री, ज्ञानेंद्री, जननेंद्री, तीन रहेगा, है या नहीं? तो पहले सिर रहेगा और जो परम जन्म का इंद्र रहेगा, पहले सिर, और दूसरा जन्म का इंद्र रहेगा, और तीसरा जो कर्म, जो काम करने का इंद्रिय रहेगा, है ना? अपने शरीर में है, पुरुष के शरीर में वही है, स्त्री के शरीर में भी वही, लेकिन कुछ फर्क है। तो पहले क्या है, शरीर में पहले ज्ञान इंद्रिय है और जन्म देने का जननेंद्रिय है और कर्म इंद्रिय, काम करने का इंद्रिय। इसका मतलब ज्ञान के लिए सिर है और काम करने का अंग अलग है, सिर अलग है, हाथ और पैर अंग अलग है, और जो मर्मांग वो अलग है, जो जन्म देने का, है या नहीं? तो यहाँ पर पहले अपन ध्यान करने का है कि जो कर्मेंद्रिय, पहला कौन सा है? कर्मेंद्रिय। तो यहाँ पर पहला सिर कहे ना, और दूसरा जन्म देने का इंद्रिय कहे ना, तीसरा कर्मेंद्रिय है। तो आप यहाँ पर आत्मिक जीवन में नीचे से ऊपर आना है, नीचे से ऊपर आना। पहले ये क्यों है, अपन सुनते सुनते आपको मालूम होते। तो पहले शरीर में क्या है, स्त्री के शरीर में पहले सिर से नीचे में, नीचे से ऊपर, इसका मतलब जो हाथ और पैर, कर्मेंद्रिय, हाथ है, दो हाथ और दो पैर है, हाथ और पैर से क्या करते हैं? काम करते हैं। क्या करते हैं? बिल्कुल काम करते हैं। लेकिन यहाँ पर एक प्रश्न, हाथ और पैर, हाथों और पैरों से अपन चलते हैं, हाथ से जो चीज लेते हैं और देते हैं, है या नहीं? तो हाथ और पैर जो उन्होंने स्वयं, जो बिना आज्ञा के साथ वो काम करेगा क्या? बिल्कुल नहीं। समझ में? हाथ और पैर, वो हाथ और पैर सोचकर काम करेगा क्या? सोचने का शक्ति है क्या? सोचने का सामर्थ्य है हाथों में, पैरों में? बिल्कुल नहीं। लेकिन कहाँ है? दिमाग में अपन सोचते हैं, मन में सोचते हैं, मन में काम करना, हाथ मिलाओ, शेक हैंड दो। जब राइट हैंड से क्या करते अपन? दाहिने हाथ से शेक हैंड देते, प्रेज द लॉर्ड कहते हैं, है या नहीं? तो जैसा मन कहते हैं, जो मन सिग्नल,
तो मन आज्ञा दिए तो हाथ या पैर काम करते हैं। दिमाग से आज्ञा जारी होना है उसको, जो आज्ञा जारी होते खुद आज्ञा निकलते खुद हाथ और पैर काम करना शुरू करते हैं। अगर आज्ञा ना दिए समझो, दिमाग से आज्ञा नहीं आए, जब जो शरीर में तुम्हारे हाथ और पैर बिल्कुल काम करेगा नहीं, है या नहीं। तो उस प्रकार जो शरीर में हाथ और पैर जो कुछ वो दिमाग बोलने से ही वो काम करते हैं, जो मन या दिमाग कहने से ही वो काम करते हैं, वो कर्म नहीं तो बिल्कुल नहीं करे, क्योंकि उसको सोचने का शक्ति नहीं है या नहीं। तो इसका मतलब ये बहुत कमी स्थाई में है, बहुत कमी है। हाथ और पैर जो तुम बोलने से कर, नहीं तो नहीं। किसी को थप्पड़ मारना है, हाथ से मारते हैं, दिमाग कह रहे उसको लात मारो, हाथ से मारते हैं, है या नहीं। दौड़ना है, मन बोलते हैं दौड़ते हैं पैरों से। अगर मन ना बोलने से पैर नहीं, ये कदम भी उठाते नहीं। चलना है, वॉकिंग करना है, हर दिन सवेरे उठकर चलना है, तो मन कहते हैं तो जहाँ सवेरे उठकर क्या करते हैं, पैर से चलते हैं, वॉकिंग करते हैं, है या नहीं। तो उसी प्रकार सीधा से सीधा उसी प्रकार जो कोई बोलने से ही ये हाथ और पैर, इसका मतलब अपना मन या दिमाग बोलने से ही काम कर रहे हैं ना, इसका महिमा कैसा है? कुछ महिमा है, कुछ भी नहीं, बहुत कम स्थाई में है, बहुत कम स्थाई, ऊंचे नहीं, बहुत नीचे, बहुत कम स्थाई है या नहीं। तो आज्ञा दिए तो करने वाला कौन है? चपरासी या नौकर, है या नहीं। चपरासी कहते हैं और नौकर भी कहते हैं, नौकर और नौकरानी कोई भी बोले। आज्ञा देने से काम करने वाला कौन है? अधिकार करते, क्यों? अधिकार आज्ञा देने वाला है, काम करने वाला नौकर है, नौकरानी है, मालिक ये मालिक है, आज्ञा देने वाला, है या नहीं। मालिक या मालकिन आज्ञा देते हैं और नौकर काम, दास दासी लोग क्या करते हैं? काम करते हैं। तो हाथ और पैर जैसा है, आज्ञा दिए तो करने वाला, इसका मतलब ये नौकर के स्थाई में है, नौकर नौकरानी के स्थान में है। हालेलुया, ये है वचन का प्रकट वहां पर। हाथ और पैर कैसा है? तो नौकर और नौकरानी के स्थान में। सीधे देखो यहाँ पर तो सीधा से सीधा इसी प्रकार जो दुल्हन, जो स्त्री के निर्माण, जो कलीसिया का स्त्री निर्माण में जो हजारों लाखों विश्वासियों से वो कोई भी होने, हजारों या लाखों लोग ये नौकर के स्थान में रहते हैं, समझ गए? जो नौकर के, जो कलीसिया में दुल्हन में जो नौकर के स्थान में लाखों लोग रहते हैं, क्योंकि उनको स्वर्ग में कुछ महिमा नहीं आएगा, कुछ भी महिमा नहीं आएगा, सिर्फ उन्होंने नरक से बचा लिए, बस उतना ही, उससे ज्यादा कुछ नहीं। नरक से उन्होंने बचा लिए, वहां पर ज्यादा महिमा कुछ नहीं। अभी हाथ पैर को क्या महिमा है? कुछ नहीं, नौकर के जैसा बोले तो कहना है, नहीं तो नहीं। उसी प्रकार उन्होंने भी स्वर्ग में नौकर के स्थान में, चपरासी के स्थान में रहेगा, युगान युग, करोड़ों साल युगान युग रहेगा वहां पर, नौकर और नौकरानी के स्थान में। कोई भी आज्ञा दे दिनों काम करना है, काम करना है, काम करना है या नहीं। कोई भी आज्ञा दे दिनों करना है, इन्हों किसी को आज्ञा ना दे सकते है या नहीं। इन्हों पालन नहीं कर सकते, शासन नहीं कर सकते, क्योंकि इन्हों अधिकार नहीं है, न नौकर है, नौकरानी है, दास और दासी है। बहुत कम स्थाई में, बहुत कम स्थाई, फर्स्ट स्टेज है या नहीं। तो ये बहुत कम स्टेज है, बहुत कम स्थाई है स्थान। तो इस प्रकार बहुत सारे लाखों लोग स्वर्ग में नौकर नौकरानी के महिमा में रहते हैं। क्यों रहते हैं? फिर इसका कारण अभी देखो। तो ये लोग कौन है मालूम? जो बड़े बड़े मंदिर को देखते हैं, अभी प्रार्थना चल रहे हो, ये घर में बैठ के प्रार्थना या स्तुति कर रहे, तो वहां पर प्रार्थना चल रही है, तो आने के लिए अपन इनविटेशन देते हैं, स्वागत करते हैं, उनको बुलाते हैं। लेकिन जो घर में प्रार्थना करने से कितने लोग आते हैं? घर में प्रार्थना करें तो 10 लोग भी नहीं बैठेगा, है या नहीं। 10 ना तो 20, उतना से ज्यादा बैठेगा। अगर तुम मंदिर बनाओ, वो भी बहुत बड़ी मंदिर बनाओ, जैसा बोले तो पूरा गर्दन उठाकर पूरा ऊपर देखना, उतना ऊपर रहना, बहुत ऊंचे मंदिर रहना। जब देखो तुम किसी को स्वागत करने का नहीं, किसी को इनविटेशन बोलने का नहीं, उन्होंने मंदिर को देख के उन्होंने आ जाते,
सिर्फ उन्हों खुद आ जाते, वो मंदिर को देख के आ जाते, और उन्होंने आकर दशमांश देते हो। वो तुम जो दशमांश के लिए वहाँ डब्बा लाए तो डब्बा में पैसे डालते, दशमांश डालते, देते, है या नहीं। तो इस प्रकार के विश्वास लोग, इस प्रकार के सेवक लोग रहते, वो चपरासी नौकर नौकरानी के रूप में रहते। इसका मतलब बड़ी मंदिर बनाए उसको नहीं कह रहा हूं मैं, तो केवल मंदिर को देख के जो धोखा खा रहे विश्वास लोग, जो क्या है वहां वचन देखना है तो मंदिर नहीं। सेवक लोग भी मंदिर भरने के लिए जो वचन बताना नहीं, उनके दिल में यीशु मसीह बैठने के लिए वचन बताना नहीं, है या नहीं। तो हर आजकल हर बहुत सारे सेवक लोगों का ये कि विषय ये की है, उनका गोल ये है कि उनका मंदिर भरना है। कैसे तो अभी बहुत लोग आना, मंदिर भर जाना, भरना, छोटा है तो और उसे बड़ा करना, बड़े करना, मंदिर भरना। मंदिर भर के क्या करते तुम? उनके दिल में मसीहा को भरो, मसीहा के वचन को उनके दिल में बसाने दो, है या नहीं। यीशु मसीह जाकर उनके दिल में बैठना है, वो है जरूरी। यीशु मसीह उनके दिल में बैठने के लिए वचन संदेश दो, वचन बताओ, संदेश दो, लेकिन तुम्हारा मंदिर भरने के लिए संदेश मत दो। इस प्रकार संदेश देने वाले सेवक लोग हैं, मंदिर को देखकर आने वाले विश्वास लोग हैं। ये पूरा केवल सद्दुकइयों फरीसियों जैसा है। ये सब लोग जो स्वर्ग में बहुत कमी नौकर नौकरानी चपरासी के स्थान में रहते हैं, उतना कम 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 महिमा पाते हैं वो लोग, है या नहीं। उतना कम महिमा में रहेगा, उन्हें कुछ नहीं करेगा, किसी को अधिकार, किसी पर वो उनको हक, जो किसी के ऊपर उनको एक छोटा सा अधिकार भी रहेगा नहीं। इनके ऊपर ही स्वर्ग में बहुत हजारों लाखों अधिकार लग रहेगा इनके ऊपर, जो विश्वास ये लोगों के ऊपर, है या नहीं। तो इस प्रकार कलीसिया में जो दुल्हन में जो बहुत सारे कैसे रहेगा, चपरासी नौकर नौकरानी के रूप में रहेगा, है या नहीं। तो उन्होंने तो ये सोचेगा कि जो केवल केवल क्या देखेगा, उन्होंने ये केवल ये देखेगा मंदिर कैसा है, वचन को देखेगा नहीं, और क्या है उसी प्रकार जो संदेश को सुनेगा नहीं, जो और अपन वचन का सत्य है, ये प्रेरितों की शिक्षा है, ये मानो पास्टर जी, बिल्कुल उन्होंने भरोसा रखा रहेगा नहीं, तो विश्वास करेगा नहीं। जो ये प्रेरितों की वो कौन सा भी शिक्षा होने दो, मैं तो बाप्तिस्म लिया खत्म, बस वो कोई भी होने दो, मैं सुनते रहूंगा, मैं तुम जितना भी बताओ मैं मानने के लिए मैं तैयार नहीं हूँ। इस प्रकार वचन का सच्चाई न को, उनको वचन का प्रगति न को, उसको वचन का सार न को, उसको सत्य न चाहिए, उसको सिर्फ ये चाहिए, केवल मनुष्य चाहिए, मंदिर भरना है। और मनुष्यों भी घर में प्रार्थना करे तो आओ यहाँ पर अच्छे से संदेश मिले, प्रेरितों की शिक्षा है। ये नहीं, वो घर में बैठ नहीं सकते, वो नीचे बैठना है मैट में, नहीं, हमको कुर्सी चाहिए, पंखा चाहिए। इस प्रकार के बहुत हजारों नहीं लाखों विश्वास लोग हैं, लाखों सेवक लोग हैं उस प्रकार के। तो ये सब लोग स्वर्ग में क्या करेगा, युगान युग यशेम लज्जित होते रहेगा युगान युग, क्योंकि नौकर को देखकर कोई सम्मान करेगा क्या, कोई सम्मान से पुकारेगा क्या, बुलाएगा क्या? नहीं, कोई भी नौकर को देखकर हे अधिकारी इधर आओ, उस प्रकार उन्होंने अधिकार नहीं होता। कोई भी उसे पुकारेगा हाजी साहब, कोई भी वही सब पुकारेगा नहीं। नौकर को नौकर, हे नौकर इधर आओ, इस प्रकार बुलाएगा। तो हाथ यहाँ पैर के, हाथ पैर जो कलीसिया का निर्माण, उस स्त्री के निर्माण में, कलीसिया स्त्री का निर्माण में हो रहे ना, उस कलीसिया का निर्माण में हाथ में और पैर में लाखों लोग चले जाते हैं। तो उसका मतलब उन्होंने बहुत पहले बहुत कमी महिमा स्वर्ग में उनको चाहिए। और दूसरा ये कर्मेंद्रिय हो गए, हाथ और पैर। दूसरा क्या है, जननेंद्रिय, उसको बाद में देखेंगे। और उसके बाद क्या है, जो क्योंकि वो जननेंद्रिय के बारे में क्यों नहीं बता रहे, बताएंगे, सुनेंगे, लेकिन और आगे, क्योंकि जननेंद्रिय जो जन्म देने का अंग है, वो तो कोई भी इसको जो जन्म देने का अंग को जो गलत समझते हैं, कि बात सुनते को गलत समझते हैं, और कोई लोग जो उन्होंने ऐसा उसी को ध्यान नहीं करते उस पर, इसका मतलब उसको असह्य कर लेते, हेट, दे आर हेटिंग द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, है या नहीं।
तो उन्होंने क्या करेगा, जो जन्म देने का अंग को उन्होंने उस पर इतना ध्यान रखेगा नहीं, उन्होंने लज्जित होगा और उसको उसका गलत समझेगा, तो समझने का नहीं। क्योंकि आत्मिक जीवन में और जो कलीसिया स्त्री के रूप में निर्माण हो रहे ना दुल्हन के रूप में, उस निर्माण में आत्मिक जीवन में उस दुल्हन के आत्मिक जो जननेन्द्रिय को बहुत प्राधान्य है, बहुत विशेषता है। हालेलुया। ये कर्मेंद्रिय से लेकर जो स्त्री में जो जन्मेंद्रिय, जो जन्म देने का वो अंग को बहुत विशेषता है, बहुत विशेषता है। जो अपन कम समझते हैं उसको आत्मिक जीवन में ज्यादा विशेषता मिलता है। जो अपन सोचते हैं ये बहुत है, ये अच्छे है, ये बहुत विशेषता की है, उसे आत्मिक जीवन में कम स्थायी में रहते हैं। तो इसीलिए जन्म देने का अंग जन्मेंद्रिय के बारे में अपन और आगे चलते खुद देखेंगे बिल्कुल। तो पहला कर्मेंद्रिय हो गया और जन्मेंद्रिय भी है स्पिरिचुअल, वो आत्मिक जीवन में जो कलीसिया का रूप निर्माण हो रहे ना, उसमें क्या है, जन्मेंद्रिय को भी बहुत, इससे कर्मेंद्रिय से और ज्ञानेंद्रिय से बहुत विशेषता है। और तीसरा यह है कि ज्ञानेंद्रिय, इसका मतलब सिर, ज्ञान देने वाला इंद्रिय क्या है, सिर। तीसरा सिर है। सिर में क्या है, आंख है, कान है, नाक है, मुंह, जीभ है। सबसे पहले सिर में क्या है, दिमाग है। क्या है, दिमाग। दिमाग से सोचते हैं, दिमाग में सोचने की शक्ति है, दिमाग को सामर्थ्य है। हालेलुया, हालेलुया। इसका मतलब सिर किनकी सूचना है, सिर तो ज्ञान की सूचना है। हालेलुया। सिर किसकी सूचना है, ज्ञान की सूचना है। तो बहुत सारे विश्वास लोग जो प्रभु के लिए कठिन प्रयास करते हैं, कठिन मेहनत करते हैं, प्रभु की सेवा के लिए सब कुछ छोड़ देते हैं, पौलुस के जैसे सेवा करते हैं, उस तरह के लोगों को मिलेगा जो उन्होंने कलीसिया या दुल्हन के रूप में, दुल्हन में जो स्त्री के निर्माण में, कलीसिया का निर्माण में उन्होंने कहा रहेगा, उन्होंने सिर स्थान में रहेगा। हालेलुया, ऊंचे स्थान है। हालेलुया। सिर ऊपर है, नीचे ऊपर है। तो प्रथम महिमा, फर्स्ट स्टेज, इसको उन्होंने प्रथम महिमा, बहुत महिमा पाने वाला है। हालेलुया, है या नहीं। तो सिर्फ ज्ञान के वाले सूचना देते हैं, सिर से सोचते हैं और सिर्फ आज्ञा देते हैं। सिर में मुंह है तो आज्ञा देते हैं। तो ये ज्ञान की सूचना क्या है, सिर। तो कलीसिया का निर्माण में बहुत लोग, बहुत सारे वो प्रभु के लिए कठिनता से जिए हैं, बहुत क्लेश में से आए हैं, प्रभु के लिए गवाही हुए हैं। उस तरह के लोग सिर में ज्ञान में रहते हैं। ज्ञान, इन्होंने कमांड करेगा, इन्होंने शासन करेगा, आज्ञा देगा, युगान युग स्वर्ग में, युगान युग स्वर्ग में अधिक महिमा में, ऊंचे स्थाई में, अधिक ऊंचे स्थान में रहेगा, अत्यधिक जो विशेष महिमा पाएगा ये लोग। हालेलुया, है। तो क्या करेगा, बहुत विशेष महिमा पाएगा, विशेष महिमा पाएगा। क्योंकि सिर को जो इफिसियों की पत्री में, इफिसियों की पत्री 5वां अध्याय 23 वचन देखिए। इफिसियों की पत्री 5वां अध्याय 23 वचन। यहाँ आपको एक प्रश्न उत्पन्न होगा, क्योंकि जो मसीहा की, यीशु मसीह को जो कलीसिया को सिर है ना, और सिर क्या, और कलीसिया को सिर रहेगा क्या, बिल्कुल रहेगा। 5वां अध्याय 23 वचन। क्योंकि पति पत्नी का सिर है, पति पत्नी का सिर है, जैसे कि मसीहा कलीसिया का सिर है। हालेलुया। मसीहा क्या है, कलीसिया का सिर है। तो इसका मतलब जो हर एक को अलग अलग सिर रहेगा। अभी देखो, पति पत्नी का सिर है, तो इसका मतलब जो पत्नी को सिर नहीं रहेगा, पत्नी को बिल्कुल सिर रहेगा। फिर इसका मतलब पति सिर क्या है, सिर रहेगा, लेकिन जो पति बोलते हैं उस प्रकार पत्नी चलना चाहिए। इसका मतलब जो पत्नी, उनके सोच नहीं, पति के सोच के अनुसार चलना है। उसी प्रकार मसीहा कलीसिया को सिर है। इसका मतलब कलीसिया को सिर नहीं रहेगा क्या, बिल्कुल है, कलीसिया को सिर है, लेकिन अपना दिमाग नहीं, सिर्फ अपने ऊपर बड़े है
सिर्फ अपना मालिक और जो अपना पति यीशु मसीह उनका सिर, उनके सोच, उनके दिमाग के, उनकी योजना के अनुसार अपन चलना चाहिए। हालेलुया। तो आप यहाँ पर वैसा मत समझो, जो सिर क्या है, मसीहा ही सिर है ना, मसीहा ही सिर है। कब? सारे सब दुल्हन को मिलाए तो, उस स्त्री को मिलाए तो उस सब को मसीहा सिर है, जो उन्होंने पति है। लेकिन ये स्त्री को भी क्या है, एक सिर है। स्त्री का निर्माण में, कलीसिया का निर्माण में स्त्री को एक सिर है। कलीसिया का निर्माण में स्त्री को सिर रहते हैं। ये सब कलीसियों को मिलाकर उसके ऊपर मसीहा सिर है। ये है असली सच्चाई। हालेलुया। आइए, तो कलीसिया का निर्माण, उस स्त्री का निर्माण में बहुत सारे लोग जो सिर के स्थान में रहते हैं, ज्ञान के स्थान में, और कुछ लोग सिर के अंदर जो आंखों के स्थान में रहते हैं, कान के स्थान में रहते हैं, नाक के स्थान में रहते हैं, मुंह के स्थान में रहते हैं। इस प्रकार जो उनकी मेहनत, जो धरती में यीशु मसीह के लिए जैसा मेहनत करते हैं, प्रभु के काम के सेवा के लिए जितना कठोर श्रमा करते हैं, तो वो श्रमा के द्वारा उनको जो स्वर्ग में महिमा मिलेगा, और कलीसिया का निर्माण जो पवित्र आत्मा ने कर रहे ना, तो वो समय जो न्यायासन के सामने ये पूरा अरेंजमेंट हो जाते हैं। न्यायासन के सामने ये पूरा परमेश्वर ने किनको कौन से स्थान में रखना है, वहां पर न्यायासन के सामने परमेश्वर ने अपने को महिमा देकर वहां पर अपने को रखेगा। अपन जो सिर के स्थान में रहते, क्या जन्म में देने का इंद्रिय स्थान में, या कर्मेंद्रिय का हाथ और पैर के स्थान में रहते, क्या कौन से स्थान में रहते हैं, वो अपने ऊपर निर्भर है। प्रभु कुछ नहीं करेगा। अपन प्रार्थना करना है, विश्वास से चलना है, और वचन के द्वारा वचन का सत्य को खोजना है, वचन का सत्य प्रेरितों की शिक्षा के अनुसार चलना है, पौलुस के रास्ते में चलना है। पौलुस जैसे चाल चले हैं मसीहा के साथ, उस प्रकार अपन चाल चलना है। तो जब भी अपन सिर के स्थान में रहेगा, इसका मतलब सिर ज्ञान की सूचना है। तो ज्ञान, कमांड, इसका मतलब शासन करते हैं, बोलते हैं। हाथ पैर बोलते नहीं, सोचते नहीं, सिर सोचते हैं, बोलते हैं, आज्ञा देते हैं। आज्ञा देने वाला अधिकार है, आज्ञा को पालन करने वाला, आज्ञा को पालने वाला चपरासी नौकर है। तो अपन आज्ञा देने वाला स्थान में रहना है, अधिकार के स्थान में रहना है। हालेलुया, हालेलुया। सिंहासन पर बैठना है, या नहीं। तो इस प्रकार कलीसिया का निर्माण जो परमेश्वर ने कर रहे हैं, तो न्याय आसन के सामने अपन चलते ना, तो कम से कम जो पहले आधा सप्ताह अपन जो बड़ी क्लेश में होने के बाद, अपने को बड़ी क्लेश होने के बाद स्वर्ग में चले जाते न्यायासन के सामने, बिल्कुल वहां पर भी वो, और यहाँ पर धरती में दूसरे आधा सप्ताह चलते हैं, वो दूसरे आधा सप्ताह में अपन कलीसिया के साथ अपन स्वर्ग में न्यायासन के सामने रहते हैं। जब वो न्यायासन के सामने जो प्रभु अपने अपने कामों के द्वारा अपने फल देते हैं, जो फल देते हैं, वो फल, वो महिमा ही, अपना अरेंजमेंट, वो महिमा ही वो प्रभु उस समय अपने को बताते हैं। अपन हाथ में रहते हैं क्या, पैर में रहते हैं क्या, नाक में, या और नहीं तो जो सिर में, सिर के बाल भी है। सिर पर क्या है, बाल। जो स्त्री निर्माण में जो कलीसिया के बाल, जो स्त्री का सिर है, सिर पर बिल्कुल बाल रहेगा, बाल के रूप में कई लोग, और नाक और कान आंख के रूप में कई लोग। उस प्रकार महिमा लेते हैं, महिमा प्राप्त कर लेते हैं, महिमा पाएगा उन्होंने। लेकिन कम स्थायी, कम महिमा हाथ और पैर है, उस स्थाई में अपन रहना नहीं, उस स्थान में चलना नहीं। बिल्कुल हो तो अगर आप जो स्त्री का निर्माण में, अगर आप स्वर्ग में अधिक महिमा में रहना चाहते हो, बिल्कुल सिर के स्थान में रहो। हालेलुया। सिर के स्थान में रहो, अधिक महिमा मिलेगा, अधिक महिमा। क्योंकि स्त्री वो कलीसिया का निर्माण हो रहे ना, जो परमेश्वर कलीसिया का निर्माण कर रहे, जब वो स्त्री का रूप में, जो स्त्री के रूप में बदलते हैं कलीसिया, जब अपन ज्ञान की सूचना है, स्त्री की सूचना, इसका मतलब स्त्री का ज्ञान क्या है, सिर में रहते हैं। अपन सिर के स्थान में रहना है, अपन अधिकार करते हैं, आज्ञा देते हैं, अपन अधिकार करते हैं, आज्ञा देते हैं, महिमा, अधिक महिमा पा लेते हैं, अधिक महिमा पा लेते हैं। तो इसीलिए क्या करना है, हर दिन वचन पढ़ो, वचन का ध्यान करो, प्रेरितों की शिक्षा में आओ, वचन जो सत्य पर पवित्र करो,
है या नहीं। जो सुसमाचार प्रचार करो, हर दिन ना छोड़कर प्रार्थना करो, परमेश्वर का स्वर सुनो, अच्छे भलाई काम करो, है या नहीं। हर दिन जो यीशु मसीह का वचन जैसा बोल रहे हो उस प्रकार चलो, किसी की निंदा मत करो, है या नहीं। तो ये है आज का संदेश। तो आप कौन से स्थान में रहना चाहते हो, वो स्थान आपके हाथ में है। आप हाथ और का पैर में कम महिमा में रहेगा क्या? जन्मेंद्री के बारे में और देखेंगे, उसे भी अधिक महिमा। आप जन्मेंद्री के स्थान में रहेगा क्या? नहीं तो ऊंचे ये सिर के स्थान में रहेगा क्या? आप कलीसिया में कौन से स्थान में रहना चाहते हैं? स्त्री में कौन से स्थान में? आप कौन सा अंग होना चाहते हैं? सिर अंग या हाथ पैर या जन्म इंद्री का कौन सा अंग में रहना चाहते हो? आप डिसाइड करो, है या नहीं। आप ही तीर्मान, आप ही प्रतिज्ञा करो, है या नहीं। तो आइए प्रार्थना करेंगे। स्तुति 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 स्तुति, धन्यवाद 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 करते हुए प्रभु जी। और एक दिन हे प्रभु तुम्हारे वचन सुनने के लिए, तुम दिए अच्छे समय के लिए धन्यवाद प्रभु, हे प्रभु। और एक दिन पवित्र आत्मा के द्वारा तुम ही आकर प्रभु पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे से बात किया है, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। हे प्रभु कलीसिया स्त्री के निर्माण में तो तैयार कर रहे कलीसिया को प्रभु, इस कलीसिया का निर्माण, इसका मतलब तो स्त्री का निर्माण में अंग हाथ पैर है और जन्म इंद्री है, ज्ञान इंद्री है। तो प्रभु हम हाथ पैर में नहीं रहना प्रभु, मुझे मेरी इच्छा है हाथ पैर में नहीं प्रभु, तो मैं तो सिर के स्थान में रहना, ज्ञान के स्थान में रहना प्रभु, है प्रभु। और स्वर्ग में हम युगान युग लज्जित नहीं होना, युगान युग प्रभु हम अधिकार करने के स्थान में रहना प्रभु, नौकर के स्थान में नहीं। इसलिए हम वचन का सत्य को मानना चाहे, हे प्रभु। वचन सत्य पर पवित्र होना है प्रभु, प्रेरितों की शिक्षा में चलना है। जितने लोग संदेश सुनने वाले हैं, हर एक को वचन के द्वारा प्रभु जो वचन का सत्य पर पवित्र करो। यीशु मसीह तुम्हारे नाम में मांग रहे हैं, यीशु मसीह के नाम पर वचन का सत्य पर पवित्र होना प्रभु, हे प्रभु। हर दिन प्रभु ना छोड़कर प्रभु वचन और प्रार्थना वचन का ध्यान करते हो, हे प्रभु। आगे चलने का अनुग्रह दे, जो कलीसिया के निर्माण में सिर के स्थान में रहने का अनुग्रह। कल मिलते जब इतने से बड़ी वचन की महिमा मिलने का अनुग्रह दे प्रभु। सारे प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम पर मांगते हैं, आमीन आमीन। परमेश्वर का प्रेम, मसीहा का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता हर दिन लेकर प्रभु आने तक सारे भक्तजन को प्रत्येक रूप से तो कलीसिया का निर्माण में अधिक महिमा में रहने के प्रतिज्ञा की लोगों को सदा साथ रहेगा, आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड, धन्यवाद। कल मिलेंगे।